ओके आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं क्लास 9th का एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू कन्वर्ट प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स टू रैशनल्स एंड ऑल्सो मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल टू रैशनल। मतलब क्या है? प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेट्स से 0.2 बार। तो ये क्या है? प्योर नॉन टर्मिनेटिंग है, मिक्स नहीं है। तो इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा मिक्स वाला का एग्जांपल हो गया 0.21 एंड बार इज ओनली ऑन 1, सो दिस इज मिक्स्ड। हाउ टू कन्वर्ट दीज टाइप ऑफ recurring decimals to rationals by shortcut method। नॉर्मल NCERT वाला मेथड तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम ही है। नाउ वी आर डीलिंग विथ a shortcut and very easy approach, especially for MCQs। it will be very helpful। शॉर्ट में हो जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। सो इसके लिए एक एल्गोरिदम है। लेट्स सी व्हाट इज दैट एल्गोरिदम थियोरेटिकली, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। एल्गोरिदम इज लाइक दिस। अगर कोई नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले P को डिटरमाइन करेंगे। और P को डिटरमाइन करने का तरीका है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 0.35 बार, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप बार को रिमूव कर दो, डेसिमल को रिमूव कर दो और नंबर को लिख लो। तो नंबर क्या आएगा? 035। 035 का मतलब है 35। और उसमें से आपको माइनस करना है डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है। तो डेसिमल से पहले 0 लिखा है, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 35। सो योर P इज रेडी। P इज 35। अब डिनोमिनेटर Q फाइंड करना है हमको। Q फाइंड करने का तरीका है कि जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख देने हैं। जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख देने हैं। तो आंसर आ गया 35/99। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट बिफोर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज दिस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 0.123 बार। तो 0.123 बार का आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप 1 2 3 लिखेंगे, माइनस करेंगे जो नंबर यहाँ लिखा है, तो 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 123 इज़ द वैल्यू ऑफ P। नाउ Q, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 999। ये एक एग्जाम्पल होगा। एक और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जिसमें 0 ना हो। तो 1.2 बार। अब 1.2 बार में आप देखो, सबसे पहले आप लिख लो 12। डेसिमल रिमूव किया, बार रिमूव किया, माइनस आपको 1 करना है इस बार। क्यों 1 करना है? क्योंकि इस बार डेसिमल से पहले जो नंबर 0 था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब 1 है, तो माइनस करेंगे, क्या आएगा? 11 आएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ P। और अब Q निकालना है। Q निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने ज़ीरोज़ हैं आप, सॉरी, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख दीजिए। तो 11 के अपॉन में आ जाएगा 9। 11 डिवाइडेड बाई 9। आंसर आप चेक कर सकते हो। 11 को जब 9 डिवाइड करेगा तो कितनी बार करेगा? 1, 2 टाइम्स, रिमाइंडर इज़ 2। अब ये हो जाएगा 2, 2 9 ज़ार 18, फिर 2 बचेगा और फिर ये 2 2 2 आता रहेगा। तो 1.2 बार आंसर आ रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करने का। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करने। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम है, दैट इज मिक्स्ड। अब 0.167 एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.167 और 7 पे बार लगाते हैं। अब इसमें सबसे पहला
पी को हम निकालने की कोशिश करते हैं। पी निकालने का रूल है, आप पहले डेसिमल रिमूव कर दीजिए और माइनस करिए जितने नंबर बचे हुए हैं, जितने भी नंबर बचे हैं 016 मतलब 16, तो 16 माइनस कर दीजिए, मतलब 16 माइनस कर दीजिए। 167 माइनस 16 वुड बी 151। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी। और क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 151 के अपॉन में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उतने 9, और जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने ज़ीरोज़ लगाने। तो ये एक चेंज है इस बार क्यू निकालने के लिए, क्योंकि पिछली बार नंबर रिपीट हो ही नहीं रहे थे, नॉन रिपीटिंग नंबर तो थे ही नहीं। तो हमने एग्जाम्पल जो लिया था उसमें 0.123 था या 1.2 था, तो उसमें वो वाली सिचुएशन आ ही नहीं रही थी। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी नई है। एक और एग्जांपल से ले लेते हैं। अब जैसे 12.475 बार, इसको आपको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले 124,735 माइनस करेंगे 1247 को माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो है 123,488, ये आ गया P। डिवाइडेड बाय कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उतने 9, और उसके बाद कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ 47, तो 2 0। और इसको आप चाहें तो आगे सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो सिंप्लीफाई भी करना है। सो दिस इज़ द आंसर।